पिछले पार्ट में हमने देखा कि किस तरह अशोक धर्म परिवर्तन कर अलग अलग जगहों पर धर्म आता है। ऐसा कहा जाता है कि मौर्य साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण ब्राह्मणों का विद्रोह था। हालांकि इस बारे में कई तर्क और वितर्क हैं और ऐतिहासिकारों के अलग अलग मत भी हैं। ब्राह्मणों को समाज में विशेष स्थान प्राप्त था, लेकिन अशोक ने अपने अधिकारियों को समस्त प्रजा से सामान्य व्यवहार करने का आदेश दिया था। ऐसा कहा जाता है कि इस कारण से ब्राह्मण अशोक के विरोधी हो गए। कहा यह भी जाता है कि अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ मौर्य की हत्या उन्हीं के ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व कर शुंग वंश की स्थापना कर शुंग वंश का पहला शासक बन गया। मौर्य वंश, जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की, जो अशोक के समय में अपनी उन्नति के शिखर पर पहुंचा, लेकिन अशोक की मृत्यु के 50 साल बाद ही पूरी तरह से नष्ट हो गया। अशोक कई दृष्टियों से एक अद्भुत प्रतिभाशाली व्यक्ति और संसार के इतिहास में एक महान राजा था। अशोक ने अपने जो सिद्धांत दिए उसे अशोक का धम्म कहते हैं। इसमें बौद्ध, जैन और हिंदू तीनों विचारधाराओं का दार्शनिक समागम था। अशोक के धम्म का अर्थ नैतिक आचरण था। ये असल में राजा प्रजा से लेकर सभी अधिकारियों के कर्तव्य और आचरण की एक ऐसी आचार संहिता थी जिसके पालन से स्वस्थ समाज का निर्माण संभव था। अशोक ने अपने शिलालेखों द्वारा जनता तक अनेक सिद्धांत पहुंचाए। सम्राट अशोक ने जो 9 सिद्धांत दिए वो सभी धर्मों से संग्रहित कर जनसाधारण तक पहुंचाने का प्रयास किया। पहला सिद्धांत था बड़ों का आदर करना। अशोक ने अपने शिलालेख में लिखवाया कि बड़ों तथा माता पिता, अध्यापकों तथा पद में जो भी बड़े हो उनका उचित आदर सम्मान करना चाहिए और उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। दूसरा सिद्धांत, बड़ों को छोटों के प्रति प्रेम भाव रखना चाहिए। तीसरा सिद्धांत था सदा सत्य बोलना चाहिए। चौथा सिद्धांत अहिंसा, यानी मनुष्य को मन, वाणी और कर्म से किसी जीव को दुख नहीं देना चाहिए। पांचवा सिद्धांत दान करना चाहिए। सम्राट अशोक के धम्म के अनुसार अज्ञान के अंधकार में भूले भटके लोगों को धर्म का दान करके प्रकाश में लाना सबसे उत्तम दान होता है। अशोक ने छठा सिद्धांत जो दिया पवित्र जीवन का दिया। मनुष्यों को पाप से बचना चाहिए और पवित्र जीवन जीना चाहिए। सातवां सिद्धांत था शुभ कर्म का। अशोक के धम्म के अनुसार सभी मनुष्यों को बुरे कर्म का बुरा और अच्छे कर्म का अच्छा फल प्राप्त होता है। आठवां सिद्धांत था अच्छे रीति रिवाज। मनुष्यों को झूठे रीति रिवाजों में नहीं फंसना चाहिए। नौवां तथा आखिरी सिद्धांत अपने धर्म का आदर करें लेकिन दूसरे धर्म की निंदा ना करें। अशोक के धम्म नीतियों का उसके साम्राज्य पर प्रभाव पड़ना शुरू हो चुका था, क्योंकि अशोक का धर्म सभी धर्मों का सार था। इसीलिए इसे अपनाने से लोग आपसी मतभेद भूलने लगे थे। अशोक का धर्म सदाचार के नियमों को आपस में समेटे हुए था। अशोक की प्रजा भी सदाचारी जीवन बिताने लगी। धर्म प्रजा के लिए अशोक ने विदेशों में भी कर्मचारी भेजे और संसार को विश्व शांति का संदेश दिया। यही वजह है कि अशोक को केवल भारत का ही नहीं विश्व का भी महान सम्राट कहा जाता है। जब पाटलिपुत्र का अशोकाराम स्फूर्त बनकर तैयार हुआ तब बहुत बड़े उत्सव का आयोजन किया गया। ये सब काम करके अशोक बहुत प्रसन्न हुआ और अपने गुरु तिष्य से पूछा कि गुरुवर, क्या मेरे जैसा व्यक्ति धर्म का उत्तराधिकारी बन सकता है? अशोक के इस प्रश्न पर गुरु तिष्य ने कहा, धर्म का उत्तराधिकारी वही बन सकता है जो अपने पुत्र और पुत्रियों को शुद्ध धर्म में प्रवज्जित करता है। गुरु तिष्य के इतना कहते ही अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को प्रवज्जा ग्रहण करने का आदेश देता है और बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए उन्हें श्रीलंका भेज देता है। उस समय महेंद्र 20 वर्ष तथा संघमित्रा की उम्र 18 वर्ष थी। इतिहासकारों का कहना है कि श्रीलंका जाते समय अपने साथ संघमित्रा बौद्धिक वृक्ष की एक शाखा ले जाती है। कहते हैं उसका लगाया हुआ बौद्धिक वृक्ष आज भी श्रीलंका के अनुराधापुर नगर में है। इनसे प्रभावित होकर श्रीलंका के सिंघली वंश के शासकों ने बौद्ध धर्म अपनाया। इतिहासकारों का कहना है कि महेंद्र तथा संघमित्रा सहित भारत से जो भी धर्मदूत बनकर विदेश गए वो वहीं के होकर रह गए, वापस कभी नहीं आए। अपनी रानी विदिशा के आग्रह
आग्रह पर अशोक ने विदिशा नगरी से कुछ दूर सांची में चैत्यगिरी पर्वत पर स्तूप और विहार बनवाए। मौर्य साम्राज्य में भगवान बुद्ध की मूर्ति बनाने की परंपरा नहीं थी, इसीलिए जहाँ भी भगवान बुद्ध को दिखाना होता था वहाँ बौद्धिक वृक्ष दिखाया जाता था। उस समय पाटलिपुत्र के आसपास विहारों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि उस पूरे प्रदेश को ही विहार या बिहार कहा जाने लगा और पाटलिपुत्र आज पटना कहलाता है। H.V. वेल्स ने सम्राट अशोक को एक चमकता हुआ तारा बताया है। नैतिक विजय को विश्व विजय से कहीं अधिक महत्व देने वाले महान सम्राट अशोक, जिन्होंने मानव सेवा को अपना आदर्श बनाया और विश्व को शांति का आदेश दिया। अशोक ने अपने पूरे साम्राज्य में बड़े बड़े चट्टानों पत्थरों के स्तंभ पर बहुत सारे शिलालेख खुदवाए थे। इन शिलालेखों से हमें अशोक के जीवन तथा उसके राज्य के सीमाओं और उस समय की राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक स्थितियों की जानकारी मिलती है। अब तक अशोक के जितने भी शिलालेख मिले हैं उन्हें विद्वान लोग तिथि क्रम के अनुसार 8 भागों में बांटते हैं। पहला है लघु शिलालेख, दूसरा भब्रू शिलालेख जो कि राजस्थान में है और इसका बहुत ही बेहतरीन तरीके से चर्चा त्रिपिटक में की गई है। तीसरा 14 शिलालेख, चौथा कलिंग शिलालेख, पांचवा गुहा लेख, छठा है तराई स्तंभ लेख, सातवां स्तंभ लेख, आठवां लघु स्तंभ लेख। धर्म को प्रमुख मानकर अशोक ने उन शिलालेखों को लिपिबद्ध करवाया था, इसीलिए इन शिलालेखों को धर्म लेख भी कहा जाता है। अशोक के शिलालेख अधिकतर पाली, मगधी, ब्रह्मलिपि भाषा में हैं, जो उस समय की बोलचाल की भाषा थी। अशोक के अभिलेख मौर्यकाली कला के उत्कृष्ट नमूने हैं। ऐसा कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि बौद्ध धर्म और अशोक दोनों ही एक दूसरे के पूरक रहे। जहाँ बौद्ध धर्म का नाम लिया जाता है वहाँ धर्मा अशोक का नाम अवश्य लिया जाता है। अशोक से पहले के सभी इमारतों में ईंट और लकड़ी प्रयोग में लाई जाती थी, लेकिन अशोक ने स्थापत्य कला को एक नया आयाम दिया। अशोक के बनवाए हुए रांची और भरहुत के स्तूप आज भी बहुत प्रसिद्ध हैं। जिस समय मगध साम्राज्य को अशोक ने उन्नति के चरम सीमा तक पहुंचाया था, उसी मगध साम्राज्य को उसके मृत्यु के 50 वर्ष बाद ही शुंग वंश के पुष्यमित्र के हाथों पतन में डूबना पड़ा। अशोक का मृत्यु सन 232 ईसा पूर्व हो गया। दोस्तों, हमारा ये सम्राट अशोक का सीरीज आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर थोड़ा सपोर्ट कर दें। दोस्तों, अब अगली वीडियो में मिलते हैं एक नई कहानी और एक नई उम्मीद के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।